हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी आ मॉम फैमिली। आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ख़ासकर उन लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि फ़र्स्ट टाइम माँ बनते हैं, फ़र्स्ट टाइम कंसीव करते हैं। जैसे ही आप कंसीव करते हो, आप फ़ौरन यूरिन टेस्ट करते हो, आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। उसके बाद आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर कई बारी क्या होता है कि आपको सपोर्टिंग हार्मोन्स नहीं देते हैं। आपको फॉलिक एसिड तो देते हैं। फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि जो जन्मजात दोष होते हैं वो ना हो, बर्थ डिफेक्ट ना हो, उसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। कई बारी बहुत सारे डॉक्टर, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मुझे जैसे ही मैंने कंसीव किया था, हम लोगों ने यूरिन टेस्ट किया, पॉजिटिव प्रेगनेंसी आई थी। डॉक्टर ने मुझे फ़ौरन सपोर्टिंग हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स दिए थे। बट कई बारी क्या होता है, आप फर्स्ट टाइम कंसीव करे हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको डॉक्टर फॉलिक एसिड तो देते हैं बट आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं देते हैं, जो कि एक सपोर्टिंग हार्मोन होता है, आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि सपोर्टिंग हार्मोन है नहीं देते हैं और उसकी वजह से आपके शुरुआत में ही मिसकैरेज हो जाता है, आपका गर्भपात हो जाता है। आपको कॉन्ट्रैक्शन जैसे आने लगते हैं, धीरे धीरे आपका पेन बढ़ने लगता है, साथ में ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है और उस सपोर्टिंग हार्मोन ना देने की वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो इसीलिए शुरुआत के 3 मंथ तक मोस्टली डॉक्टर आपको सपोर्टिंग हार्मोन जो कि एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो ज़रूर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी है, आपने जैसे ही कंसीव किया है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं दिया है तो प्लीज़ आप खुद इनिशिएटिव लीजिए, अपने डॉक्टर को बोलिए कि वो आपको सपोर्टिंग हार्मोन ज़रूर दें, क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए आपको आपके यूट्रस को, आपका जो बेबी है, आपके वूम में जो आपका बेबी है उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो ठीक से उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, वो ठीक से ग्रो हो पाए, आपका मिसकैरेज ना हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है जितना लेवल उसका होना चाहिए उतना हो। इसीलिए डॉक्टर से आप खुद बोलिए कि डॉक्टर मुझे सपोर्टिंग हार्मोन ज़रूर दीजिए। मेरे डॉक्टर ने जैसे ही हमने यूटीआई किया था, यूरिन टेस्ट हम लोग करते हैं तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी आती है हमारी, तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर वहाँ पे भी एक यूटीआई करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, जिसमें वो चेक करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है कि नहीं। जैसे ही मैंने कंसीव किया, इमीडिएटली उसी टाइम मुझे डॉक्टर ने सपोर्टिंग हार्मोन्स दिए जो कि एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और उसके साथ में मुझे फॉलिक एसिड दिया था और मेरी प्रेगनेंसी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। मेरी डॉक्टर शी वॉज़ वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। जितना टाइम एक पेशेंट को डॉक्टर को देना चाहिए वाकई वो देती थी। हर बात मैं उनसे शेयर करती थी, हर बात, एवरीथिंग। अगर मुझे छोटी सी भी प्रॉब्लम होती थी तो इमीडिएटली मैं अपने डॉक्टर से, इवन मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी था, मैं उनसे फ़ोन पे वो चीज़ को डिस्कस करती थी। जैसे ही मेरा म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हुआ था, निकला था, ठीक है, रिलीज़ हुआ था, तो अब भी मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन करके पता किया था, डॉक्टर म्यूकस प्लग जो है मेरा रिलीज़ हो गया है, आउट हो गया है, देन अब मुझे क्या करना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए। मेरे डॉक्टर इमीडिएटली मेरा फ़ोन भी रिसीव करती थी। मतलब शी वॉज़ वेरी नाइस। मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ शायद ही कम है। बट कुछ डॉक्टर वाकई, मतलब मैं सब डॉक्टर्स को नहीं कहूँगी, बहुत सारे डॉक्टर बहुत ही अच्छे होते हैं, बट कुछ डॉक्टर वाकई उन्होंने एक अपना बिजनेस बना रखा है। उनके पास टाइम ही नहीं होता, इतने सारे पेशेंट देखते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। एक पेशेंट को सिर्फ 2 मिनट का टाइम देते हैं। अब 2 मिनट के अंदर आप किसी की प्रॉब्लम को क्या सुन सकते हो, क्या रिप्लाई कर सकते हो। एक वाकया मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे ही रिलेशन में, मेरे जानने वाले में एक बंदी के साथ उसने कंसीव किया, ठीक है। वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसको बोलते हैं ठीक है, उसको फॉलिक एसिड दे देते हैं, वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही दिनों के अंदर जो है उसको पेन स्टार्ट हो जाते हैं। वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर मुझे पेन स्टार्ट हो रहा है। तो डॉक्टर के जो इतने गंदे जो अल्फाज थे, वो क्या बोलती है, वो बोलती है माँ बनने वाली हो बट इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब ये एक डॉक्टर के कमेंट्स थे। डॉक्टर ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, आई कांट बिलीव इट। मतलब इतनी बदतमीज़ी, वाकई इसको बदतमीज़ी ही कहेंगे।
कि आप एक पेशेंट के साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद वो बंदी घर आ जाती है, कुछ दिनों के अंदर उससे सपोर्टिंग हार्मोन कुछ भी नहीं दिया था, कुछ दिनों के अंदर वो अगेन डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसको पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको हल्की हल्की स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि स्पॉटिंग जो होती है धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। अब हम लोग दोबारा से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, मतलब हम लोग उस टाइम अंदर नहीं थे, डॉक्टर एक बंदे के साथ बहुत ही बदतमीज़ी से, बहुत ही रूडली बात कर रही थी। मतलब मुझे भी, मैं शॉकिंग था मेरे लिए कि बंदा किस तरीके से पेशेंट से ट्रीट करता है। मतलब इस तरीके के डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो ना, तो आपके मन में जो भी होता है आप कुछ भी शेयर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए कि आधी प्रॉब्लम डॉक्टर के पास जाते ही ख़त्म हो जाए। डॉक्टर आपकी बात को सुने, समझे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बट आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे, मैं सभी डॉक्टर को नहीं कहूँगी, बट बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने वाकई बिजनेस एक बना रखा है। जब सब कुछ वर्स्ट हो जाता है देन डॉक्टर उसको सपोर्टिंग हार्मोन्स देती है, देन उसको HCG के इंजेक्शन लगाने के लिए बोलती है और कुछ टैबलेट्स देती है, कुछ मेडिसिन और भी देती हैं ताकि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू हो पाए। वो HCG के जो इंजेक्शन है वो उसकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, इमीडिएटली उसका मिसकैरेज हो जाता है। यहाँ लॉस डॉक्टर का नहीं होता है, यहाँ लॉस पेशेंट का होता है, उस फीमेल का होता है। वो लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कितनी पेनफुल जर्नी रहती है उस बंदे की जिसको मतलब मिसकैरेज होता है। बहुत ही पेनफुल होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से उस बंदी को देखा है किस दर्द से वो गुजरती है। लॉस डॉक्टर का नहीं हुआ, उस बंदी का हुआ। फर्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। अगर डॉक्टर शुरू से ही उसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देती देन शायद उसके साथ ही ऐसा नहीं होता, उसके पास आज हंसता खेलता हुआ एक प्यारा सा बेबी होता। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको इस तरीके की दिखे कि वो आपसे बात ही करने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है बात करने का, तो फ़ौरन दूसरे डॉक्टर को स्विच करें, उससे बेहतर डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपकी बात सुन सके। और डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बोलें कि डॉक्टर उसको सपोर्टिंग हार्मोन्स यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़रूर दें। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में, मेरे 3 मंथ तक मुझे डॉक्टर ने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दिए थे। ठीक है, मुझे कोई भी इंजेक्शन 3 मंथ तक नहीं लगा था, लेकिन जब बंदियों को पेन होने लगता है, ठीक है, देन डॉक्टर वीकली या अल्टरनेट डे पे HCG के इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने सपोर्टिंग हार्मोन्स दिए ही नहीं होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप खुद इनिशिएटिव लीजिए, डॉक्टर से एकदम आराम से बात करिए, नहीं डरना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको जो भी आपके माइंड में आ रहा है आपको उनसे बोलना है, आपको खुल के बात करनी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खासकर फीमेल जो फर्स्ट टाइम कंसीव करती हैं उनके साथ, शायद सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, बट कुछ लोग थोड़ा सा डरते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप कुछ मत डरिए, आपकी वजह से ही उनका हॉस्पिटल इतना बड़ा चल रहा है, वो इतनी बड़ी डॉक्टर मानी जाती हैं। अगर आप लोग जाना छोड़ देंगे ना तो उनका कोई वजूद नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि वो वाकई डॉक्टर आपसे बात नहीं करती है, दैन स्विच टू अनदर डॉक्टर। आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। जब आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, उसके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, दैन वाई वी शुड गो देयर। चेंज इट इमीडिएटली, चेंज इट। ओके, और अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम है प्रेगनेंसी के दौरान, देन प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर बोलिए सपोर्टिंग हार्मोन देने की। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ फटाफट से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स वॉचिंग पिया मॉम चैनल। बाय बाय, अपना ज़रूर ख्याल रखें।